डेलिस में पनाह गुज़ीनों के लिए काम करने वाले इदारे डेलिस फोर्ट वर्थ रेफ्यूजी आउटरीच सर्विसेज या DFW रेफ्यूजी आउटरीच सर्विसेज के मुताबिक गुज़िश्ता 4 साल में ये इदारा 1000 से ज़्यादा पनाह गुज़ीनों की मदद कर चुका है। डेलिस में मुकीम इदारे की बानी भारतीय नजात जीनत खान 3 बेटियों की माँ हैं। वो कहती हैं कि पनाह गुज़ीनों को इमदाद से ज़्यादा इस मुल्क में दस्तयाब सहूलतों के बारे में मालूमात की ज़रूरत होती है। मेरा मकसद ये था कि ये लोग जब आते हैं यहाँ पर और यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ के जो रहन सहन है यहाँ का और यहाँ की ऑफ कोर्स लैंग्वेज है और ये सब, बस एक मेंटरशिप का वो था कि एक ऐसी चीज़ होना चाहिए, मेंटरशिप होना चाहिए ताकि आके हम इनसे बात करें, इनकी मुश्किलात को समझें। जैसे जब ये आते हैं, जब शुरू से हम इनकी जब मेंटरशिप करते हैं, इनके साथ काम करते हैं, डिपेंड्स कि किसको ज़्यादा ज़रूरत है, कि कौन बहुत जल्दी यहाँ पर सेटल हो जाता है, उसको हम फिर जैसे 1 महीने में जाकर उसको चेक करेंगे, फिर थोड़ा गैप देकर फिर चेक करेंगे। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत सी ख़वातीन जो यहाँ पर आई हैं, इनको यहाँ पर डिप्रेशन हो जाता है, तो इनके साथ हम ज़्यादा काम करते हैं। फिर इनको किसी काम पे लगाना या इनको अपने पैरों पे खड़ा करना पे उनको हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके फिर हम स्लोली बैक आउट होके फिर एक नई फैमिली, अगर नई फैमिली आई है तो फिर हम उस फैमिली पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं। हिबा तनवीर इस तंजीम से मुंसलिक एक रज़ाकार हैं। हिबा का ताल्लुक भी भारत से है और वो डेलिस में अपने शौहर और 2 बेटों के साथ रहती हैं। वो छोटे बच्चों के लिए स्कूल चलाने के साथ साथ डेलिस के एक मुकामी रेडियो पर ख़वातीन और उनके मुआशरती मसाइल पर प्रोग्राम की मेज़बानी भी करती हैं। लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा मसला था कि लोग बिल्कुल अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो उसके बाद ये हुआ कि इनको ESL, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, सिखाई जाए एवरी वीक। और मेरा जो एक अपना ज़ाती गोल ये था कि औरतों को ट्रूली अगर हम हेल्प करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। मेरी अम्मी हमेशा ये कहती हैं। पनाह गुज़ी ख़वातीन को मुआशी खुद मुख्तारी देने के ख्याल के तहत हिबा को होप किचन शुरू करने का ख्याल आया। होप किचन DFW रेफ्यूजी आउटरीच सेंटर का ही एक हिस्सा है, जिसके ज़रिए ख़वातीन खाने ऑर्डर पर तैयार करती हैं। इनकी मैंने स्किल्स पूछी कि ये किन चीज़ों में इनके शौक़ हैं, किन चीज़ों का इनको इंटरेस्ट है। उसको करने में पता चला कि ज़्यादातर कुकिंग में बहुत अच्छी थी और बाकियों को स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी का बहुत शौक़ था। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि ये लोग घर से बाहर जा नहीं सकती, इनके बच्चे हैं, अपनी फैमिली डायनामिक्स की वजह से जो भी काम है वो घर से होना होगा। तो फिर ये होप किचन का आइडिया आया कि एक होम बेस्ड केटरिंग बिजनेस स्टार्ट की जाए, जिसमें ये लोग औरतें अपने घर में आराम से बना सकती हैं और वो खाना फिर हम लोग बाहर प्रमोट करें, सेल करें, तो इनको इसी हिसाब से थोड़ी मदद मिल जाएगी। खानों के ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए ये दोनों एक वेबसाइट भी चलाती हैं। हिबा ऑर्डर्स कस्टमर्स के घरों में डिलीवर करने के काम में भी हाथ बटाती हैं। मगर क्या इन प्रोजेक्ट से इन ख़वातीन की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई है? मेरा नाम नबीला है और मैं उर्दन से आई हूँ। मैंने खाना पकाने का बिजनेस शुरू किया है। हम बहुत बुरे हालात में यहाँ पहुँचे थे। मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं अमेरिका में हूँ। हमें इन रज़ाकारों से बहुत मदद मिली है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि जीनत और हिबा जैसे लोग मुझे मिले। मुख्तलिफ ममालिक से कसमापुरसी की हालत में अमेरिका पहुँचने वाले इन पनाह गुज़ीनों को एक महफूज ज़िंदगी तो मैसर हो जाती है, मगर मुख्तलिफ रहन सहन और एक नई ज़िंदगी को अपनाना आसान नहीं। होप किचन इन ख़वातीन और उनके ख़ानदानों के लिए इस नई ज़िंदगी को आसान बनाने की ही एक कोशिश है।